Welcome to my channel Rekha Sharma all about SST। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं 7th क्लास का जियोग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुकी हूँ व्हाट इज़ एनवायरनमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, अबायोटिक एंड बायोटिक फॉर्मेट, नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट के चारों पार्ट मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, और हमारा टुडे टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट? ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट इज़ डेवलप्ड with the adaptation of human beings to their surroundings। मीन्स किसी भी व्यक्ति के उसके आसपास की जो वातावरण है उसके साथ उसका एडेप्टेशन, उसका संयोजन ह्यूमन एनवायरनमेंट कहलाता है। आप सभी जानते हैं हम जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट के हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं या उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए हम डिफरेंट एफर्ट्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम बात करें अर्ली ह्यूमंस की, तो आप लोग जानते हैं कि एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में जो व्यक्ति थे वो क्या करते थे, वो नेचुरल थिंग्स पर डिपेंड रहा करते थे। यानी फॉरेस्ट से फूल फल उठा लेना, उनको इकट्ठा करके रख लेना, खा लेना, सूखी लकड़ी इकट्ठी कर लेना, उसे ईंधन के रूप में यूज़ कर लेना, जानवरों के लिए पत्तियों का यूज़ कर लेना, घास का यूज़ कर लेना। इस तरह से नेचर से जो भी चीज़ें उन अपने आप मिलती थी उनसे वो जीवन यापन करते थे। बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ती गई और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, प्रकृति के साथ एडेप्टेशन करना छोड़ करके अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस लाने शुरू किए। जैसे पहले ह्यूमन बींग्स कहाँ पे रहते थे, कहाँ कैसे सेटलमेंट्स थे? नदियों के किनारे, पेड़ों के ऊपर, है ना, केव्स में। लेकिन समय के रहते रहते और आज हम लोग देख ही रहे हैं कि कैसे हमारे घर हैं, शीशे के घर हैं, हम लोग पक्के मकानों में रहते हैं, है ना, जिसके लिए जितने भी मिनरल्स हैं या जो भी सोर्सेज हम लोगों को चाहिए होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें इस नेचर से ही मिलते हैं। तो हम लोगों का जो सेटलमेंट है वो भी चेंज हो गया है, ठीक है। साथ ही जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई वैसे वैसे हमारे जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो कम होती गई, जिसके लिए हमने एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ करना शुरू किया। और इसके लिए हमने क्या किया? डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों का काटना। जंगल के काटने के साथ साथ ही हम लोगों की एग्रीकल्चर बढ़ती गई, कल्टिवेबल जो लैंड थी वो हमारी बढ़ गई। बट हमारा इससे ही पेट नहीं भरा, हम लोगों ने अपने आने वाले समय के लिए भी अपने फूड को रिजर्व करना शुरू कर दिया, स्टॉक में रखना उसको शुरू कर दिया, जिसके लिए सरप्लस प्रोडक्शन भी स्टार्ट हुआ। और सरप्लस प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए थी? फिर से लैंड, जिसको कल्टिवेबल बनाने के लिए हमने उसको अलग अलग तरीके से मशीनों का यूज़ किया, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, ठीक है। तो टाइम के चेंज के साथ ही हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स, हम लोगों के तौर तरीके चेंज होते गए और प्रेजेंट टाइम में हम ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इस तरह के डेवलपमेंट को करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने सारे काम को इजी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति को भी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर एक क्वेश्चन, जो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया गया है, हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? हम गर्मियों में जूस क्यों पीते हैं और सर्दियों में हम मूंगफली क्यों खाते हैं? तो ये आप और हम सभी जानते हैं कि गर्मियों में पानी की
पूर्ति करने के लिए हम जूस का यूज़ करते हैं, है ना, ठंडा ठंडा लगता है और प्यास भी बुझती है। साथ ही सर्दियों में यानी विंटर सीज़न में हम लोगों को सर्दी को दूर करने के लिए मूंगफली हम लोग पसंद करते हैं। तो हम ये क्या करते हैं कि जिस तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज होता है उसी तरह से हम लोगों का खाना पीना भी चेंज हो जाता है। और अ परफेक्ट बैलेंस हमारे लिए, हमारे लिविंग कंडीशंस के लिए परफेक्ट बैलेंस ज़रूरी है। इसीलिए जो ह्यूमंस हैं वो अपनी नेचर के साथ बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो केवल अपने रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखता है। अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए वो कॉन्टीन्यूसली जिस तरह से नेचर को यूज़ कर रहा है उससे नेचुरल एनवायरनमेंट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और आप लोग जानते हैं कि वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, न जाने कितने पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में आ गए हैं और जिसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर कॉन्टीन्यूसली पड़ रहा है। इवन हमारे पास आज जो ड्रिंकेबल वाटर है उसकी भी शॉर्टेज हो गई है। तो अपने एनवायरनमेंट को बचाए रखने के लिए ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नेचर को कंजर्व भी करें। तो इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आप आगे जा कर के अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे भी, यहाँ पर इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं भी दे देती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम यूज़ करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि हम प्रकृति का यूज़ भी करें, लेकिन वो यूज़ इस तरीके से होना चाहिए कि प्रकृति को किसी भी तरह का कोई हार्म ना पहुँचे और हम डेवलपमेंट भी करते रहें। Please subscribe and like my YouTube channel and press the bell icon also so that you can get notification of my new videos. Thank you.